हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं आपको लेटेस्ट डिज़ाइनर कुर्ती बनाना बताऊंगी। ये कुर्ती आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में है और सिंपल स्टेप्स में मैं आपको इसकी इजी कटिंग और स्टिचिंग करना बताऊंगी, ताकि अगर आप बिगिनर भी हैं तो इसे इजीली बना सकें। तो देखिए, डिज़ाइनिंग के लिए मैंने इस तरह की गोटा पट्टी लेस ली है और 3 मीटर रेयॉन फैब्रिक लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से फैब्रिक के 2 पीस लेंगे और इन दोनों पीस को हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। तो देखिए, इस तरह हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड किया है। ये ओपन साइड है और ये फोल्डेड साइड है। अब टॉप पार्ट की रेडी लेंथ है मेरी 15 इंच, उसमें प्लस 1 इंच सिलाई मार्जिन लिया है, तो टोटल 16 इंच मैंने टॉप पार्ट की लेंथ ली है। यहाँ पर शोल्डर का हाफ लेंगे, तो शोल्डर लूंगी मैं इसके 7 इंच। यहाँ से आर्म होल ले रही हूँ मैं 7.5 इंच। और अब इन दोनों निशान को ज्वाइन करते हुए स्ट्रेट लाइन बनाएंगे और यहाँ से भी इसे स्ट्रेट कर लेंगे। अब यहाँ पर हमें चेस्ट का चौथा हिस्सा लेना है। चेस्ट है 36, तो 36 का चौथा हिस्सा लूंगी मैं 9 इंच। यहाँ पर हमें वेस्ट यानी कमर का चौथा हिस्सा लेना है। कमर है इसकी 30, तो 30 का चौथा हिस्सा लूंगी मैं 7.5 इंच। और अब इन दोनों निशान को इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे। अब साइड में एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन रखेंगे 2 इंच, जिसमें हमारा लूजिंग भी ऐड है, और इन्हें भी इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे। अब यहाँ से आर्म होल का शेप बनाएंगे। तो ये हमारा बैक आर्म होल है और हाफ इंच अंदर से फ्रंट आर्म होल बनाएंगे। तो फ्रंट आर्म होल हम थोड़ा डीप रखते हैं इस तरह से। तो ये हमारा फ्रंट आर्म होल है। अब यहाँ से नेक की मार्किंग करेंगे। तो इसमें नेक की चौड़ाई रखूंगी मैं 3.5 इंच। आप अपने अकॉर्डिंग नेक की चौड़ाई रख सकते हैं, 3 या 2.5 इंच। तो 3.5 इंच पे हम नेक की चौड़ाई रखेंगे और हाफ इंच शोल्डर यहाँ से इस तरह से डाउन करेंगे। अब मार्किंग हो गई है। इसी मार्किंग पे बैक आर्म होल से स्टार्ट करते हुए कटिंग कर लेंगे। तो देखिए, इस तरह से मैंने कटिंग कर ली है। अब इसमें से हम बैक पार्ट को अलग रखेंगे और फ्रंट पार्ट को फिर से फोल्ड करेंगे। अब हमें फ्रंट पार्ट में यहाँ जो फोल्डेड साइड है, यहाँ पर 5 इंच पे एक निशान लगाएंगे। तो यहाँ से 5 इंच पे इस तरह से एक निशान लगाएंगे और इस निशान को क्रॉस में यहाँ वेस्ट के पास मिला देंगे इस तरह से। और अब इसे कट कर लेंगे और इसका फ्रंट आर्म होल भी कट कर लेंगे। तो देखिए, इस तरह से ये हमारा फ्रंट पार्ट रहेगा और ये हमारा बैक पार्ट। अब हम बॉटम पार्ट की कटिंग करेंगे। तो देखिए, बॉटम पार्ट के लिए मैंने फैब्रिक के 2 पीस लिए हैं और बॉटम पार्ट की चौड़ाई है 42 इंच, 42 इंच। जो भी फैब्रिक का अर्ज था वो मैंने पूरा रखा है इसमें। और बॉटम पार्ट की लेंथ है 34 इंच। जो भी हमारी कुर्ती की फुल लेंथ हो उसमें से टॉप पार्ट को अलग कर लेना है और फिर जो भी लेंथ बचे उसमें प्लस 2 इंच सिलाई मार्जिनेट करना है। मेरी कुर्ती की फुल लेंथ है 47 इंच, उसमें से 15 इंच का हमने टॉप पार्ट निकाला, तो बचा 32 और उसमें प्लस 2 इंच सिलाई मार्जिनेट किया। तो इस हिसाब से 34 इंच मैंने बॉटम पार्ट की लेंथ रखी है। अब ऊपर वाला हमारा बैक का बॉटम पार्ट है और नीचे वाला फ्रंट का बॉटम पार्ट है। तो बैक वाले बॉटम पार्ट को हम अलग रखेंगे और ये जो फ्रंट वाला बॉटम पार्ट है, इसमें हमने 5 इंच एक्स्ट्रा लिया है, क्योंकि हमने फ्रंट के टॉप पार्ट में 5 इंच कम किया था। अब इस फ्रंट के बॉटम पार्ट को हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। देखिए, इस तरह से हमने इसे 2 फोल्ड किया है। और अब जो हमने 5 इंच एक्स्ट्रा लिया था, यहाँ पे एक निशान लगाएंगे 5 इंच पे और इस निशान को क्रॉस में ऊपर की तरफ मिला देंगे इस तरह से। और अब इसे क्रॉस में कट कर लेंगे। तो देखिए, इस तरह से हमारा ये फ्रंट का बॉटम पार्ट रहेगा। और अब इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम इस तरह से बॉटम पार्ट में छोटी छोटी प्लीट्स बना लेंगे। तो देखिए, दोनों साइड से 2-2 इंच छोड़ के हम इसमें प्लीट्स डालना स्टार्ट करेंगे और इस तरह से इसमें प्लीट्स डालेंगे। और प्लीट्स डालने के लिए आप इस तरह से बड़ी नीडल का भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह देखिए, इसमें इजीली प्लीट्स बनेगी। तो इस तरह हमें फ्रंट और बैक पार्ट में प्लीट्स बना लेनी है। तो देखिए, इस तरह से बॉटम पार्ट में प्लीट्स बना के इसे टॉप पार्ट के बराबर कर लेना है।
और अब टॉप और बॉटम पार्ट को मिला लेंगे, स्पेशली सेंटर से यहाँ से इसे बराबर मिलाना है और दोनों पार्ट को बराबर मिला के वेस्ट लाइन से स्टिच कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने टॉप और बॉटम पार्ट को अटैच कर लिया है। अब हम इसका नेक बनाएंगे। नेक बनाने के लिए एक कैनवास पेपर का पीस लेंगे और इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे। नेक की चौड़ाई ली है मैंने 3.5 इंच और नेक की लंबाई रखूंगी मैं 7 इंच। आप अपने अकॉर्डिंग इसमें नेक डीप रख सकते हैं और इस तरह से एक बॉक्स बना लेंगे। और अब देखिए इस तरह से हल्का सा कर्व शेप देते हुए इसमें मैं वी शेप बना रही हूँ। और साइड में 1 इंच का मार्जिन रखते हुए इस तरह से शेप दे देंगे और अब इसे कट कर लेंगे। देखिए इस तरह से नेक कट हो गया है। अब इस नेक को हम फैब्रिक पर प्रेस करके चिपका लेंगे। तो देखिए नेक को मैंने फैब्रिक पर चिपका लिया है और नीचे से 1/2 इंच का फैब्रिक नीचे से फोल्ड कर दिया है। अब नेक को कुर्ती पर अटैच करेंगे। तो कुर्ती के सेंटर में एक लाइन बना लेंगे और नेक को भी सेंटर से फोल्ड करके इसमें एक कट लगा लेंगे और इस नेक को कुर्ती के बिल्कुल सेंटर में रखेंगे। तो देखिए सेंटर से सेंटर मिलाते हुए नेक को हम बराबर रखेंगे कुर्ती पर और आप चाहें तो सेंटर से इसे पिन से सिक्योर भी कर सकते हैं। अब इसी शेप में हम नेक को स्टिच कर लेंगे और अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देंगे और नेक के पास छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे। और अब नेक को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके इसे अच्छे से एक बार प्रेस कर लेंगे और प्रेस करने के बाद हम नेक पर एक टॉप स्टिच लगा लेंगे। तो देखिए मैंने नेक को प्रेस करके ऊपर टॉप स्टिच लगा ली है। अब इस पैटर्न को हाईलाइट करने के लिए हम इस पर लेस अटैच करेंगे। तो देखिए लेस को नेक पर इस तरह से रखते हुए हम दोनों साइड से लेस को अटैच करेंगे इस तरह से। अब सेम इसी तरह हमें दूसरी साइड भी लेस को अटैच कर लेना है। तो देखिए दोनों साइड मैंने लेस अटैच कर ली है। फ्रंट पार्ट हमारा रेडी है और सेम इसी तरह से मैंने बैक पार्ट भी रेडी किया है। बैक साइड मैंने सिंपल राउंड नेक बनाया है क्रॉस पट्टी से और बैक साइड भी इस तरह से छोटी छोटी प्लीट्स डाली है जैसे हमने फ्रंट पार्ट में डाली थी। अब हम बैक और फ्रंट पार्ट को मिला लेंगे। दोनों की सीधी साइड मैच करते हुए रखना है और दोनों शोल्डर को स्टिच कर लेना है। और अब हम स्लीव्स अटैच करेंगे। तो देखिए सिंपल स्लीव्स की कटिंग मैंने करके रखी है जैसे मैंने आपको अपनी कुर्तीज़ की वीडियोस में बताया है। सेम उसी तरह से मैंने इसमें स्लीव्स की कटिंग करके रखी है और स्लीव की लेंथ है इसमें 17 इंच। रेडी होने के बाद ये 16 इंच रहेगी इसकी लेंथ। ठीक है, अब हम स्लीव्स में बॉर्डर अटैच करेंगे। तो हम एक स्लीव्स लेंगे और ये मैंने एक स्ट्रेट पट्टी ली है। इसकी चौड़ाई है 3 इंच। इसे एक साइड से फोल्ड करके प्रेस कर लेना है और अब देखिए इस पट्टी को हम इस तरह से आगे से फोल्ड करके रोंग साइड से अटैच करेंगे और अब इसे सीधी साइड फोल्ड करेंगे और आगे से इसे फोल्ड करके यहाँ इसके नीचे इस लेस को रखेंगे। तो इस बॉर्डर के नीचे लेस को रखेंगे और ऊपर से इसे स्टिच कर लेंगे। सेम इसी तरह हमें दोनों स्लीव्स रेडी कर लेनी है। अब स्लीव्स को कुर्ती पर अटैच करेंगे। तो इस तरह से हम कुर्ती पर स्लीव्स को रखेंगे सेंटर से सेंटर मिलाते हुए और दोनों के फ्रंट आर्म होल मैच करते हुए इस तरह से स्लीव्स को बराबर मिलाते हुए स्टिच कर लेंगे। तो देखिए दोनों स्लीव्स मैंने अटैच कर ली है। अब बस इसमें फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो दोनों साइड मैंने 1.5 इंच का मार्जिन रखते हुए मार्किंग कर ली है। अब स्लीव से लेके नीचे बॉटम तक हम इसकी दोनों साइड ज्वाइन कर लेंगे। और अब नीचे बॉटम से भी इसे इस तरह से डबल फोल्ड करके पूरे बॉटम राउंड को स्टिच कर लेंगे। और अब ये कुर्ती बनके रेडी है और ये है इसकी फाइनल लुक।
तो आप देख सकते हैं ये कुर्ती कितनी ब्यूटीफुल और एलिगेंट लग रही है। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।